प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने 5.1 और 5.2 वाली क्लास कर ली है, आज हम 5.3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात करने के जो जितने भी सवाल बनते हैं वो दिए गए हैं। और जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं वो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज जो सूत्र काम में आने वाला है वो क्या है? वो प्यारे विद्यार्थियों है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और वह किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? वो होता है आपका Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, n/2 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले से जो है हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, और आज हम इसी फॉर्मूले का उपयोग भी करने वाले हैं। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर जो है आपके फॉर्मूला ये n पदों का योगफल वाला काम में आने वाला है। मैं अब इसको रफ कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल इसके करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो सारे कर लेंगे इसमें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपके 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है 1 3 5 7 ... 12 पदों तक। मैं पहला ही ले रहा हूं, 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7 ... 12 पदों तक आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देखिए, इसमें a बराबर क्या हुआ कि a बराबर सर 1 है, और d बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 1 बराबर 2 हो गया। 12 पदों तक यानी n बराबर आपका क्या हो गया? 12 हो गया। n बराबर क्या हो गया? 12। तो योगफल का सूत्र क्या है? योगफल का सूत्र अभी मैंने आपको बताया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1d। यह आपका फॉर्मूला है। मान रखेंगे n का मान है 12, तो 12/2 2a यानी 2 गुणा 1 प्लस n का मान फिर से 12 - 1, और d का मान आपके 2 है। ये मैंने सारे मान पुटअप कर दिए हैं। 12 में 2 का भाग गया प्यारे विद्यार्थियों 6 बार। 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ से 12 में से 1 गया तो 11, 11 × 2 करेंगे तो कितना हो गया? 22 हो गया। तो ये हो गया आपके 6 × 22 और 2 आपका हो गया 24, और 24 × 6 आप जैसे ही करेंगे ये आ जाएगा 144। तो मुझे बताइए, यहाँ पर S 12 पदों का योगफल जो है वो कितना आ गया? 144 आ गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है वेरी सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। केवल आपको क्या करना है, n पदों के योगफल वाला जो सूत्र है अपना Sn वाला जो हमने अभी लगाया है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये केवल सूत्र लगाना है, इसमें आपका काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बन रहा है आपके इसमें? नेक्स्ट आप अगला जो सवाल देख रहे हैं वो क्या है? निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है। इस बार जो प्यारे विद्यार्थियों आपको श्रेणी दे रखी है उसको आप ध्यान से देखना। 3 + 11 + 19 + ... और लास्ट में प्लस 803। यहाँ पर आप में से बहुत ही ज्यादा विद्यार्थी जो है गलती कर देते हैं, और गलती किस बात की करेंगे वो आप ध्यान से समझ लेना कि इसमें डायरेक्ट आपको जो है Sn वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। कि सर Sn वाला फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों नहीं लगाना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखिए बीच में किसके चिन्ह लगे हुए हैं? प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं, और लास्ट में प्लस का चिन्ह लगा के 803 दिया है, यानी ये इस श्रेणी का अंतिम पद है, यानी कि ये an है। तो इसमें पहले हमें n जो पदों की संख्या है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। इसलिए इसके पिछले सवाल में आपको n का मान दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, करना कैसे आप ध्यान से समझना एक बार कि सर इसमें भी a बराबर तो आपका 3 ही है, ये मैंने 3 लिख दिया। d बराबर कितना होगा कि सर d बराबर तो आपके हो जाएगा 11 में से 3 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और an बराबर कितना है? an बराबर 803 है। तो सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें पहले प्यारे विद्यार्थियों फॉर्मूला लगेगा an बराबर a प्लस n-1d का। पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n का मान यहां से निकालना पड़ेगा। तो मैंने an का मान 803 रखा,
बराबर a का मान 3 रखा प्लस n का मान मुझे निकालना है और d का मान मैंने 8 से गुणा करवा दिया। तो ये हो गया 803 बराबर 3 प्लस 8n माइनस 8। 8 को पहले n से गुणा किया, फिर 8 को 1 से गुणा किया। तो अब देखिए ये हो गया 803 बराबर 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, बराबर में आपके प्लस में आपके 8n है। 5 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 803 और 5 कितने हो जाएंगे 808 हो जाएंगे, और बराबर में 8n है तो n का मान क्या आ जाएगा कि सर 808 बटा 8 करेंगे तो आपका n का मान आ गया 101। ये किसका मान है? n का मान है, ना कि Sn। अभी आधा ही सवाल हुआ है, इससे हमें क्या पता चला कि इसमें कितने पद हैं, कितने पदों का योगफल निकालना है, 101 पदों का योगफल निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसी सवाल में अब हमें Sn निकालना है, 101 पदों का योगफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या सभी के? चलिए इसको नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब n का मान आपका कितना आ चुका है? 101 आ चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हमें क्या करना है, Sn निकालना है। Sn कैसे निकालना है वो देखना प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर मैं Sn निकाल रहा हूं, मैंने ये लिख दिया कि इसमें n बराबर 101 आ गया। n बराबर कितना आ गया? 101। अब Sn बराबर क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यह आपका फॉर्मूला है। ठीक है, मान रख दीजिए 101 बट्टा 2 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1d, तो 101 माइनस 1 इंटू डी का मान आपके प्यारे विद्यार्थियों कितना है? 8 है। कितना है? 8। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 101 बट्टा 2, ये हो गया आपका 6। 101 में से 1 जाएगा तो 100, 100 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 800, और ये हो गया 101 बट्टा 2 इंटू 806। 806 आपका कट जाएगा 2 से कितनी बार? 403 बार। तो जैसे ही मैं 101 को 403 से गुणा करूंगा तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 40,703। कितना आ गया? 40,703, जो कि किसका मान है? Sn का मान है। किसका मान है? Sn का। अब बात समझ में आ गई क्या कि सर जब भी हमें इस प्रकार का सवाल दिया जाएगा कि जिसमें प्लस प्लस के चिन्ह रहेंगे और लास्ट में अंतिम पद उसमें दिया जाएगा, तो उन सवालों में हमें क्या करना है? पहले n का मान निकालना है, और n का मान कौन से सूत्र से निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों? an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से। उसके बाद हमें Sn वाला फॉर्मूला लगाना है, उससे पहले Sn वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यदि आपने लगा दिया है तो वह अपना गलत उत्तर बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो आप देख पा रहे हैं ये मैं अब हल करवाने वाला हूं। इसको यदि आपने लिख लिया तो अब तीसरा सवाल जो है हम हल करने वाले हैं पूरा, और अच्छा लेवल का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल देखना आप, क्या है सवाल वो समझने का प्रयास करना। तीसरा सवाल यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो जाए। ध्यान से समझना, तीसरा सवाल क्या है कि एक एपी दी हुई है आपको। क्या दी हुई है? एपी क्या है? 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाए कि उनका योग जो है वह कितना हो जाए? 636 हो जाए। यहाँ ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है काफी ये सवाल भी। देखिए कैसे करना है। इसमें भी आपको a बराबर कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। d बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9, और 17 में से जैसे ही 9 घटाएंगे आप तो आपका d आ जाएगा कितना? 8। और योगफल दिया है यानी Sn का मान इस बार दिया हुआ है कितना? 636। फॉर्मूला तो वही लगाना है, n का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या आएगा कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। फॉर्मूला तो ये काम करेगा। Sn की जगह रखो 636, ये रखा मैंने 636। n का मान अपने पास नहीं है तो n बट्टा 2, 2 गुणा a का मान 9 है प्लस n का मान नहीं है, और d का मान कितना है? 8 है। सारे मान मैंने पुटअप किए तो 636 बराबर n/2। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस n को 8 से गुणा करेंगे तो 8n माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 636 बराबर n/2
और 18 में से 8 जाएंगे तो आपका बचेगा 10 और 10 प्लस 8n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 10 प्लस 8n। ठीक है, ये हो जाएगा 636 बराबर n/2। यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे 2, तो अंदर बचेगा आपका 5 प्लस 4n और 2 से 2 कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल रही है। क्या मिल रही है? इस n को पहले 4 से गुणा करो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4n²। क्या मिला? 4n² प्लस इस 5 को n से गुणा किया तो आपका मिल गया 5n और बराबर में कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? 636 है। कितने हैं? बराबर में 636 है। यहां तक एक बार समझ में आ चुका है क्या? ठीक है, चलिए अब यहां से एक द्विघात समीकरण बन रहा है, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं या इसको आगे हल करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए द्विघात समीकरण क्या बन रहा है वो समझने का प्रयास करना। यहाँ पर 636 को इस तरफ भेजूंगा तो ये आपका हो जाएगा 4n² प्लस 5n। 636 इधर आते ही माइनस के हो गए 636 और बराबर में आपका क्या बन गया? 0 बन गया। अब समझना कि हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको आपस में गुणा करने पर कितने आने चाहिए? जितने 4 और 636 को गुणा करने पे आ रहे हैं उतने आने चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितने आने चाहिए? 5 आने चाहिए। तो मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आएगा एक तो 53 और एक आएगा 48। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये मैंने लिखा 4n² एज इट इज। इस 5 की जगह मैंने एक तो लिखा प्लस का 53n और माइनस का 48n। देखिए 53 में से 48 जाएंगे तो आपका 5 ही बचेगा और माइनस का 636 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है n, तो अंदर बचेगा आपका 4n प्लस 53 माइनस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका 12, तो 12 चौक 48 यानी 4n प्लस 53 बचेगा बराबर में 0। तो n को एक बार 12 के साथ लिखेंगे तो ये हो गया n माइनस 12 और इसको एक बार लिखेंगे तो ये हो गया 4n प्लस 53 बराबर 0। दोनों को एक एक बार 0 करेंगे तो n बराबर n माइनस 12 बराबर 0 भी होगा और 4n प्लस 53 बराबर 0 भी होगा। तो यहां से तो n बराबर 12 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो n का मान क्या आ गया? 12 निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पर 4n बराबर हो जाएगा माइनस 53 और n बराबर हो जाएगा माइनस 53/4, जो कि क्या है? असंभव। असंभव क्यों है? असंभव इसलिए है सर कि n यानी पदों का जो मान है वह माइनस में नहीं आ सकता, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो आपका ये क्या आ गया है? 12 पद आ गए। कितने पद आ गए? 12 पद यदि आप लेंगे इसमें तो आपका जो योगफल है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा? योगफल जो आपका है वो हो जाएगा 636। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा सवाल जो है वो हल कर लिया है। बात समझ में आ गई क्या? एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये लीजिए मैंने इसको छोटा कर दिया है और पूरा सवाल यहाँ पर समझाने का दिखाने का आपको प्रयास कर दिया है। यदि आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का संग्रह लिया है, वही सवाल करवा रहे हैं जो परीक्षा में आने लायक है, ध्यान रखना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा। यदि इसको आपने नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखना आप ध्यान से। अगला सवाल मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा सवाल करवा रहा हूं वो आप ध्यान से देखना। यहां पर हम सवाल ले रहे हैं कौन सा? 7वां। कौन सा ले रहे हैं ये आपको करने हैं। नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूंगा वापिस। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लिख रहा हूं। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, 2-3 शर्तें डाल दी गई है इसमें। 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल, सभी विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। ध्यान से समझना इस सवाल को, वेरी मोस्ट सवाल है। चलिए अब इसमें करना क्या है ये समझिए। पहले तो हमें क्या करना है? 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की श्रेणी ढूंढनी है। ठीक है, और वह क्या श्रेणी जो ढूंढनी है कि 3 से विभाजित भी होनी चाहिए और सभी विषम संख्याएं भी होनी चाहिए। तो आपकी जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी वो ध्यान से समझना। या यदि आपने श्रेणी ही गलत बना दी
तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। श्रेणी आपको अति आवश्यक है कि आप सही बनाएं, श्रेणी आपकी सही बन जाएगी तो आपका सवाल भी सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहली संख्या तो क्या आएगी, 3 ही आएगी। 3 में 3 का भाग जा रहा है और 3 विषम भी है। उसके बाद संख्या क्या आएगी, एक बार कमेंट करके बताएं। उसके बाद 3 के बाद क्या संख्या आएगी, तो सर 3 के बाद आपकी संख्या आएगी 9। 6 क्यों नहीं आई, 6 में 3 का तो भाग जा रहा है, लेकिन जो 6 है वह विषम संख्या नहीं है, इसलिए हम 6 को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद आपका आएगा 15, उसके बाद आएगी आपके 21 और डॉट 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 ये चलेगी आपके 999 तक। लास्ट नंबर क्या आएगा, 999। इसमें 3 का भाग पूरा भी जा रहा है और यह विषम नंबर भी है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। सर वापिस वही प्रॉब्लम आ गई कि इसमें a बराबर तो 3 दिया हुआ है, d बराबर आपका 6 निकल के आ गया, लेकिन अंतिम पद an बराबर 999 है। तो सबसे पहले हमें an वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि हम 5.2 में लगा रहे थे। यदि वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो इसका योगफल हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी हमारे पास पदों की संख्या नहीं है। पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए लगा देते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला मैंने लगाया। तो चलिए an का मान 999 है, तो मैंने यहाँ रखा 999 बराबर a का मान आपका 3 है प्लस n का मान मुझे निकालना है और d का मान 6 रखा। तो ये हो गया 999, 3 प्लस 6n माइनस 6। 3 में से 6 जाएंगे तो आपका बचेगा, 3 में से 6 गए तो -3 बच गए और प्लस के 6 है, 3 उस तरफ जाएंगे तो आपके प्लस के हो जाएंगे। तो 999 में 3 जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1002 और 1002 के बराबर में हो गया 6n। तो n बराबर कितना आ गया कि सर 1002 में आप भाग दे दीजिए 6 का भाग जैसे ही आप देंगे 1002 में तो ये एक बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा और फिर 7 बार, यानी कि टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 167 संख्याएं हैं। 167 ऐसी संख्याएं हैं 1 और 1000 के बीच में जो 3 से भाग भी होती है और विषम नंबर भी है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? यदि यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक श्रेणी आपको दी हुई है, उस श्रेणी को हमने बनाया। उसके बाद में इसमें कितने पद है, जो 5.2 में कल हमने सीखा था n का मान निकालना, वो मान निकाला है और वो मान प्यारे विद्यार्थियों आपका आ चुका है 167 आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, 167 पदों का योगफल निकालना है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों इसका योगफल निकालते हैं। मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। 167 पदों का योगफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए समझने का प्रयास करना आप। अब मैं SN वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है फॉर्मूला। चलिए SN यानी S 167 का मान आने वाला है, n का मान 167 अभी निकाला, 2a यानी 2 इंटू a का मान 3 था प्लस n का मान वापिस 167 माइनस 1 इंटू d का मान कितना था, 6 था। d का मान कितना था प्यारे विद्यार्थियों, 6 था। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 167/2, 3 दूनी 6 प्लस ये बचेगा आपका 166 इंटू 6। ठीक है, अभी हल करते हैं। 167/2, 6 प्लस 6 चंग 36 का आपका बचा 6, हासिल के कितने हुए 3, 6 छंग 36 और 3 आपका हो गया 39, 39 के 9 हासिल के 3, 6 कम 6 और 3 9 यानी 996। वापिस जोड़ेंगे आप 996 में 6 को तो ये आपका आ जाएगा 1002 और 1002 से 2 बार कट जाएगा आपका 501। 2 से कितनी बार कट जाएंगे, 501 बार। तो आपका SN बराबर क्या हो गया कि सर 167 इंटू 501 कर लीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 167 को आप 501 से जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 83,667। कितना आएगा, 83,667। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो देख लीजिए आप कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं का योगफल। चलिए मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूं पूरा, ताकि आपको दिखे और पूरा आपके समझ में आ जाए।
ये लीजिए, अब पूरा सवाल आप एक ही पेज में देख सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पूरा सवाल हमने इजीली कंप्लीट कर लिया है। यह आपका सवाल क्रमांक कौन सा था? यह आपका सवाल क्रमांक 7 था। तो मेरे हिसाब से अब आपके 5.3 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, 5.3 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, हमने 5.1 प्लस 5.2 कल कर ली थी। आज अपनी 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको पांचवी जो प्रश्नावली क्रमांक 5 है, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। उसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस। उसके बाद भी कोई सवाल आपका रह जाए कि सर ये सवाल समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको पर्सनल वही सवाल लेकर आपका वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए, ज्यादा से ज्यादा आपके व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप है सबको शेयर करना है। और आगे कौन सा टॉपिक लेना है आप ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक नए लेटेस्ट सेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।